गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर। आज आप लोगों के बीच बहुत दिनों के बाद फिर से मैं यूट्यूब चैनल पर आया हूँ, जिसमें हम आपको क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को लेके आप लोगों के बीच आए हैं, जिसमें से हम लोग यूनिट नंबर 1 को देखेंगे। C++ प्रोग्रामिंग जो 30 मार्क्स का एग्जाम में होता है, जिसमें से आपका एक चैप्टर होता है यूनिट नंबर 1 के बीच। जो पहला चैप्टर होता है रिव्यू ऑफ C++, दूसरा चैप्टर है आपका यूज, तीसरा चैप्टर आपका फंक्शन ओवरलोडिंग और चौथा चैप्टर आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट और पांचवा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, छठा आपका इनहेरिटेंस और 7 डाटा फाइल हैंडलिंग और 8 आपका लास्ट होता है पॉइंटर। इसमें से पहला चैप्टर जो आपका है वो है आपका रिव्यू ऑफ C++। अब हम समझेंगे कि ये रिव्यू ऑफ C++ क्या है। रिव्यू ऑफ C++ जब हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके थे C++ को, उसी को हम लोग रिव्यू करेंगे, यानी फिर से देखेंगे। और उसमें से क्लास 11 में कुछ हम लोग का टॉपिक इसमें से कटा हुआ था, वो इसमें क्या है ऐड किया गया है, और इसमें कुछ हम लोग उसके बारे में और अच्छे से देखेंगे और जानेंगे। इसमें तो रिव्यू ऑफ C++ में। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है आपका OOPS, इसका पूरा नाम हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये चैप्टर में आपका जो है 2 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू ऑफ C++ से लगभग जितने भी क्लास 12 में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होते हैं वो रिव्यू ऑफ C++ है। तीसरा आपका फंक्शन ओवरलोडिंग चैप्टर से जो 3 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का चैप्टर, इसमें से जो है वो आपका क्या है, एक आपका आउटपुट पूछेगा, जो कि हम लोग इनपुट और आउटपुट निकालने के लिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 में ही सीख लेंगे, जान लेंगे। जो चैप्टर है आपका रिव्यू ऑफ C++, बहुत इजी है, आप देखते साथ इसको बना लेंगे। चैप्टर नंबर 4 है आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास के बारे में आप जान ही रहेंगे, ऑब्जेक्ट कब होता है ना। उसके बाद कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, बहुत इजी चैप्टर है। इनहेरिटेंस भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इसके बारे में भी। चैप्टर नंबर 7 डाटा फाइल हैंडलिंग, हम लोग किसी भी डाटा को कैसे कोई फाइल में हैंडलिंग यानी मैनेज करेंगे, डिजाइन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉइंटर भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे, और प्रत्येक दिन हम लोग को क्लास इसी तरह से ऑनलाइन चलता रहेगा। और आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग भी लॉकडाउन में इस घर पे रह के कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी देर हो गया मुझे लाइव आने में, कुछ कारण की वजह से। अब नहीं होगा, आप एक एक करके हम लोग क्लास पढ़ते रहेंगे, है ना। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर रिव्यू ऑफ C++। कौन सा चैप्टर देखेंगे? रिव्यू ऑफ C++। यानी जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके थे, तो पढ़े और उसके बारे में जाने, उसी के बारे में हम लोग फिर से देखेंगे, यानी रिव्यू करेंगे, यानी फिर से क्या करेंगे, देखेंगे। तो पहला चैप्टर क्या है आपका, आता है रिव्यू ऑफ C++। उसका टॉपिक 1 आता है। टॉपिक 1, इसमें से टोटल आपका टॉपिक 7 पढ़ना है, जिसमें से हम लोग टॉपिक 1 अभी देख रहे हैं। और टॉपिक 1 में पहले क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ C++। क्या कह रहा है? इंट्रोडक्शन ऑफ C++, यानी कंप्यूटर का C++ का परिचय। तो क्या है, C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। C++ प्रोग्रामिंग इज आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और C++ प्रोग्रामिंग को हम लोग दूसरा नाम से और क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय बजाज स्टार्टअप। इसका जो डेवलप यानी जो खोज किए थे, कौन किए थे? बजाज स्टार्टअप इन 1980। कब किए थे? 1980।
एट 80 एंड टी बेल लेबोरेटरी। और कहाँ हुआ था इसका फॉर्म 80 एंड टी बेल, यानी जो लैब में हुआ था उस लैब का नाम क्या है 80 एंड टी बेल लेबोरेटरी। C++ प्रोग्रामिंग इज taken from C and Simula 67। और ये कहाँ से आया था C और Simula 67। अब यहाँ क्वेश्चन है ये C and Simula 67 क्या है। C++ C से आया है आपका C++, है ना। आगे फिर देखिए पैराग्राफ में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज। और यह जो C++ प्रोग्रामिंग या ऐसा एक भाषा है जिसको हम लोग लिखने का काम करते हैं उच्च लेवल लैंग्वेज यानी हाई स्तर लैंग्वेज में एंड कन्वर्टेड इन मशीन लेवल लैंग्वेज। और इसको जो हम चेंज कर देते हैं बदल देते हैं कौन सा लैंग्वेज में मशीन लेवल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज में मशीन लेवल लैंग्वेज में बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। इसके हेल्प से कंपाइलर, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। और ये मुझे और याद रखिएगा ये भी आपका एग्जाम में आता है, ये भी आता है। और ये तो आपका निश्चित है, ये तो पूरा पीपीआई है, ये आपका एग्जाम में समझिए आ ही गया है। आप इसको अभी से रट लेंगे, है ना, समझ में आ रहा है ना जी। उसके बाद आगे आपका आता है C++ कैरेक्टर सेट। C++ सेट है कैरेक्टर चरित्र का। C++ अंडरस्टैंड मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ C++ कैरेक्टर सेट सच। और जो C++ मेनी कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप यानी अलग अलग टाइप को कैरेक्टर को क्या करता है समझता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर को समझता है। ओके गाइड, आगे देखिए। एक बात और कहना चाहेंगे, प्लीज मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जिन दोस्तों जो घर में पढ़ के अपना रह के अपना टाइम को व्यतीत कर रहे हैं उनको आप इस लिंक को शेयर करें और उनको भी जानकारी दें, कुछ घर में रह के पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस। देखिए अब हम लोग पीछे देख चुके थे कि कैरेक्टर सेट के बारे में। अब देखिए उसमें से क्या है, कितना 4 कैरेक्टर सेट होता है। इसमें से क्या है, पहला अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल को हम लोग दूसरा नाम से लेटर्स भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे लेटर्स। लेटर्स क्या होता है आपका अल्फाबेटिकल होता है A to Z यानी ABCD का लेटर जो 26 होता है कैपिटल और स्मॉल लेटर को उसी को हम लोग अल्फाबेटिकल कैरेक्टर कहते हैं। जो A to Z कैपिटल में हो गया और दूसरा A to Z स्मॉल लेटर। दूसरा है आपका नॉमिनल जिसको हम लोग डिजिट्स भी कह सकते हैं, नंबर्स भी कह सकते हैं, जो आपका 0 से लेके 9 तक होता है। स्पेशल सिंबल तीसरा आपका है आपका स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल आपका हो गया प्लस माइनस गुना भागा परसेंटेज एंड। चौथा आपका है व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस का मतलब हो गया खाली जगह। खाली जगह क्या होगा ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक मतलब क्या होता है खाली, है ना। हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप लोग पढ़े होंगे यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में खाली और वर्टिकल में कैरेक्टर यानी ऑपोजिट। उसके बाद अदर कैरेक्टर इफ कंटेंट टोटल 256 ASCII वैल्यू यानी जो आपका अदर कैरेक्टर है वो लगातार कितना है 256 जो क्या कहलाता है आपका ASCII वैल्यू, है ना। तो इस तरह से आप 4 देखिए, क्या देखें तो कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग फिर से आगे है आपका स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग यानी C++ प्रोग्रामिंग का बनावट किस टाइप से, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग में क्या है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन C++ प्रोग्रामिंग। और ये कितना टाइप्स का आपका है C++ प्रोग्रामिंग 4 टाइप्स। कितने टाइप्स का है 4 टाइप्स का, है ना। फोर टाइप्स का C++ प्रोग्रामिंग होता है। जो पहला क्या है एल्गोरिथम। क्या है एल्गोरिथम। दूसरा है आपका फ्लो चार्ट। क्या है फ्लो चार्ट। तीसरा है आपका ड्राई रन। क्या है ड्राई रन। चौथा है आपका कोडिंग। तो C++ का स्ट्रक्चर यानी बनावट कितने टाइप्स में बना हुआ है तो 4 टाइप्स में एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट,
ड्राई रन कोडिंग। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको हम वादा करते हैं कि आपको C++ का मास्टर बना के छोड़ेंगे। आप सिर्फ मेरा एक सीरीज बाय सीरीज वीडियो देखते रहिए। C++ आपका चुटकी में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? चुटकी में। कब? जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब, है ना। इसलिए आराम से एक एक लाइन को समझिएगा, एंजॉय फुल्ली मस्ती के साथ, है ना। तो फिर से एक बार देख लीजिए, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। और स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग मतलब क्या? C++ का बनावट। और C++ का बनावट कितने रूप में हुआ है, कितने टाइप में? तो 4 टाइप में। कौन? एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, ड्राई रन, कोडिंग। अब देखिए हम लोग फिर से 4 चीज को एक करके देखेंगे। पहला क्या है? एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम्स क्या कहता है? राइट द शेप ऑफ एनी प्रोग्राम इन सीक्वेंशियल इज नोन एज एल्गोरिथम एंड इट इज यस टेक्निक फॉर सॉल्विंग द प्रोग्राम। तो देखिए क्या कहता है, आराम से इजी से समझिएगा दोस्त। राइट द शेप, राइट द शेप यानी हम लोग कोई भी क्या करेंगे, क्या चीज में लिखेंगे? शेप ऑफ एनी प्रोग्राम इन सीक्वेंशियल। और कोई भी प्रोग्राम को, और वह प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? इसके अंदर सीक्वेंशियल यानी एक के बाद एक यानी क्रमबद्ध। इज नॉन एज एल्गोरिथम, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एल्गोरिथम। तो फिर से समझिए एल्गोरिथम किसे कहेंगे? कोई भी प्रोग्राम को जब हम लोग सीक्वेंशियल यानी क्रमबद्ध में लिखने का काम करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? एल्गोरिथम। एंड इट इज टेक्निक फॉर सॉल्विंग द प्रोग्राम। और एक क्या है? तकनीकी है, विधि है। क्या चीज को? एल्गोरिथम को सॉल्व करने को, तो एल्गोरिथम प्रोग्राम को, है ना। आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम क्या है। अब एल्गोरिथम का भी क्या है? एक स्ट्रक्चर है, एक बनावट है। तो क्या है? तो पहला देखिए क्या कहता है? स्टेप 1। स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 एक्सेप्ट द डाटा और इनपुट। इनपुट का मतलब होता है इनकम, और एक्सेप्ट का मतलब भी होता है क्या? प्राप्त कर लेना। पुट द फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे? जिस डाटा को लेंगे उस डाटा को बनाने के लिए उसके फॉर्मूला को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। आप इसको दूसरा नाम से भी लिख सकते हैं, अप्लाई द फॉर्मूला या तो पुट द फॉर्मूला। दोनों का मतलब क्या है? सेम है। स्टेप 4 में क्या कहता है? आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या? रिजल्ट उसका। अब हम लोग का दूसरा भी क्या लिख सकते हैं? डिस्प्ले द रिजल्ट। जब हम लोग का रिजल्ट आ जाता है तो हम लोग को फिर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अब जब हम लोग यहाँ देख लिए कि स्टेप 5 स्टेप 2 समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रोग्राम को सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। फिर दूसरा स्टेप में हम लोग उसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तीसरा में क्या करेंगे? हम लोग आउटपुट पुट करेंगे। उसके बाद आपका स्टॉप हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। ये क्या है? आपका बनावट। अब इसी के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे? एक प्रोग्राम को बनाएंगे, तो एक एल्गोरिथम को लिखेंगे। तो चलिए देखिए क्या लिखता है। राइट हैंड आप लोग के साथ में लिखिए एल्गोरिथम। राइट हैंड एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। है ना। क्या बोलता है क्वेश्चन? राइट हैंड एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। बोला है आप एक एल्गोरिथम लिखिए जिसमें से आपको क्या बोला है? सम करने बुलाइए। सम का मतलब यहाँ आप समझिएगा ऐड करने के लिए, ऐसा नहीं कि आप समझ लीजिएगा कि कुछ बोला है ना। ऑफ द टू नंबर, कितना नंबर को बोला है? 2 नंबर का आपको एल्गोरिथम बनाने के लिए बोला है। तो हम लोग अभी पीछे जैसे देख चुके थे उसका स्ट्रक्चर जो देखिए हम यहाँ आपको रख दिए हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो समझिएगा और फिर यहाँ से फिर हम लोग देखिए इसको बनाएंगे। तो अब क्या है इसका आंसर? यूं लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे स्टेप में बोल रहा है वैसे वैसे आपको सिर्फ करते जाना है।
तो स्टेप नंबर 1 में क्या बोलता है भाई, बोलता है कि आप स्टार्ट चालू कीजिए। तो चालू हो गया क्या, स्टार्ट। स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 में बोलता है एक्सेप्ट द डाटा। क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट द डाटा। अब यहाँ अरे वाह, एक्सेप्ट द डाटा कहाँ से क्या होगा, अब यहाँ चिंता नहीं करना है एकदम। देखिए यहाँ बोल दिया, क्या बोला, 2 नंबर। कितना नंबर पर, 2 नंबर। तो 2 नंबर क्या बोला है, तो यहाँ लिखेंगे एक्सेप्ट। क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट द डेटा। कितना नंबर बोला भाई, 2 नंबर के लिए 2 वेरिएबल लेना होगा। और वेरिएबल किसे लेंगे, ए और यानी अल्फाबेट में जो होता है ए से लेकर जेड तक वो वेरिएबल कहलाता है, और जो 0 से लेकर 9 तक होता है ना वो वैल्यू कहलाता है। तो क्लियर कॉन्सेप्ट। अब होता है आगे चलेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या बोलता है, पुट द फॉर्मूला। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है क्वेश्चन में, बोल रहे छोटा सम बोला है। यहाँ देखिए अप्लाई द फॉर्मूला, एक्सेप्ट द फॉर्मूला, या तो पुट द फॉर्मूला, एनीवे आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं पुट द फॉर्मूला। तो क्या बोला है, सम, सम होता है s। क्या कितना नंबर बोला है, 2 नंबर, a प्लस स्टेप नंबर 2। जब हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा दिए तो आगे यहाँ मान लीजिए 2 नंबर के जगह में a बराबर हम मान लेते हैं 5 और b बराबर 10। तो फॉर्मूला लगा हुआ है a प्लस b यानी 5, और यहाँ कितना रहेगा 10, यहाँ क्या मिल जाएगा 15। बात समझ रहे हैं ना, ये सब देखिए छोटा छोटा ट्रिक देते रहे हैं बाबू वाला है ना, सोना वाला, कैसे क्या करते हैं। अब देखिए फिर आगे स्टेप में क्या बोलता है, आउटपुट। यानी अब यहाँ हम लोग जब फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ वैल्यू बैठा दिए, रिजल्ट में मिलिए ना जीतो रे, और मिल जीतो तो देख की मिल लो क्या है, लिखेंगे इस जिला। आप देखिए लोग पूछेंगे सर ये लोग वैल्यू काहे ले लिखते हैं, देखो अभी हम लोग को सिर्फ लिखने के लिए बोला, उत्तर नहीं मांगा है ना। ये कितना स्टेप था, 4 का। स्टेप नंबर 5, जब यहाँ हम लोग का डिस्प्ले कर देगा, आउटपुट मिल गया तो काम तो बंद हो जाएगा, तो लास्ट कर देंगे। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रिय छात्र सुना लो। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब क्या है, इधर सब समझ में आ गया है स्टेप वगैरह। इन्हीं को दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप में मैसेज करता है ना हाय, हमको भी कमेंट में करना हाय कि भैया सर यहाँ गलती है, यहाँ समझ में नहीं आया, फिर से बताओ, फिर से बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 होता है राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर बोल रहा है भाई 3 नंबर। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम इजी है, देखते साथ बना लेंगे। जब 2 नंबर था हम लोग तो ये और बी क्या लिए थे, ए और बी। अब कितना नंबर आ गया भाई, 3 नंबर। कितना नंबर, 3 नंबर। तो 3 नंबर तो ये यहाँ बढ़ा देंगे तो हो जाएगा सी, और यहाँ भी सी बढ़ा देंगे तो 3 नंबर हो गया। बाकी चीज तो बन ही गया, तो उसका देखो यहाँ कैसे तुम बनाना, बना के हमको जरूर व्हाट्सएप में करना, शेयर देखिए सर ये बनाए हैं वो सही है कि गलत। देखो थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। अब हिंट क्या कर देते हैं, बोला है क्वेश्चन में क्या, सम में यानी जोड़ने के लिए ही बोला है। कितना नंबर बोला है, लिखने के लिए 3 नंबर। 3 नंबर के लिए क्या करना है, ABC कर देना और पूरा फॉर्मूला में a + b + c
80 बाकी इधर जो ध्यान के है वही रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना रे सुनना। अब देखो फिर से क्वेश्चन इसी में हल्का सा चेक हो जाएगा, बहुत इजी पूछता है। सी प्लस प्लस यूं चुटकी में खत्म हो जाएगा। आप चिंता ना कर, मेरे साथ जुड़े रहें। अब देखिए क्वेश्चन सब यही है। अब देखिए क्या करता है, फिर वही क्वेश्चन है, लिख देगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, कितना नंबर। अब यहाँ प्रोडक्ट मतलब दूसरा वाला प्रोडक्ट वाला नहीं समझ रहा है, बायोलॉजी का प्रोडक्ट, यहाँ गुना वाला प्रोडक्ट हो रहा है, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं। और यहाँ चीज इसका जो होता है समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिए क्या है, प्रोडक्ट वाला कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे। क्या है स्टेप नंबर 1, क्या है स्टेप नंबर 1 में हम क्या करें, स्टार्ट करते हैं। स्टेप एक्सेप्ट द डेटा, कितना नंबर बोला भाई, 2 नंबर। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या हो जाएगा, पुट द प्रोडक्ट A into B। स्टेप 4 में क्या है, डिस्प्ले द रिजल्ट, या तो इसको दूसरा चीज लिख सकते हैं, आउटपुट भी लिख सकते हैं। और स्टेप 5 में जब रिजल्ट मिल जाएगा तो हम क्या हो जाएगा, स्टॉप। बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन 2-4 और हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन हमको नहीं लगता कि आज इसको देखेंगे और बना नहीं पाएंगे। एवरेज मतलब का एवरेज रे, छठा से लेके अभी तक पढ़ा होगा, औसत औसत। अब देखो बोलता है राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड एवरेज ऑफ टाइम। कितना नंबर का औसत बोला है रे, 5 नंबर। कितना नंबर, 5। जब 5 नंबर बोला है तो यहाँ कितना वेरिएबल, 5 होगा। तो 5 अब विदेश से नहीं लाना है, नहीं लाना है, ए बी सी डी ई है ना। ये हो गया आपका क्या, ये 5 हो गया, किसके लिए, एवरेज। अब देखो हम लोग इसको स्टेप में बनाते हैं, है ना। स्टेप 1 में क्या होता है दिल्ली, स्टेप 2 में क्या होता है संजय, स्टेप 4 में क्या होता है। तो हम लोग डाटा को एक्सेप्ट कराते हैं तो इनपुट करते हैं, डाटा को एक्सेप्ट कराते हैं तो इनपुट करते हैं। एक्सेप्ट एनी 5 नंबर या नंबर, ए बी सी डी ई। स्टेप नंबर 3, पुट द फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला क्या नहीं जानते, बता, तुम बता रहे। तो एवरेज फॉर्मूला क्या होता है, जितना रहता है सबको उसको पहले जोड़ देते हैं, जितना नंबर ऑफ संख्या रहता है उससे क्या करते हैं, आप समझ में आ रहा है। अब स्टेप नंबर 4 डिस्प्ले कर देते हैं, अच्छा बनता है, डिस्प्ले रिजल्ट। क्या रिजल्ट मिलेगा, स्टेप 5 में क्या हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन बना कर लाना है, आपको दिखाना है। तो क्वेश्चन क्या होगा, राइट एन एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम
any value of principal rate time and fine SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। और अगला क्वेश्चन एक और देते हैं आपका, ये हो जाएगा होमवर्क। राइट एंड algorithm to find area of rectangle। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब आपका क्या है, होमवर्क। राइट एंड algorithm to find area of triangle। ये आपका होमवर्क रह गया, आप इसे बना लेंगे।